हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसमें हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं भी। हमने देखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसकी विशेषता हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट था होमो हैबिलिस। इसकी भी विशेषता कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट था हिडलबर्ग। इसके भी बारे में हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट था होमो इडेक्ट्स मीन्स होता है सीधे चलना या सीधा होना। इडेक्ट्स का अर्थ होता है सीधा होना, यानी ये जो मानव थे ये सीधा खड़े होकर चलते थे। इसको दो पार्टों में बांटा गया था, एक था जावा मानव और दूसरा था पीकिंग मानव। जावा मानव की विशेषता देख लेते हैं। और पीकिंग मानव। यह एक नरभक्षी मानव था। पीकिंग मानव भी नरभक्षी मानव था। इसकी खोज जावा मानव की खोज हुई थी जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टीनिल ग्राम में हुआ। किसकी खोज? जावा मानव की खोज। नरभक्षी मानव की खोज पीकिंग मानव की खोज। इसके 40 अवशेष मिले। 40 अवशेष, इसको अस्थिपंजर कहते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में इसके 40 अवशेष प्राप्त हुए। ये कपी वानर थे। इनकी जो विशेषता थी ये कपी वानर की थी, कपी या वानर कह सकते हैं। ये भी एक कपी समूह था। प्रथम बार आग की खोज जावा मानव ने की थी। प्रथम बार आग की खोज इसने हाथ का खुलकर प्रथम बार उपयोग किया था। ये पीकिंग मानव जो है प्रथम बार हाथ का खुलकर प्रयोग किया। औजारों का भी प्रयोग पीकिंग मानव ने किया। और 5वां पॉइंट है, इसको पिथिकेंथोपस इरेक्ट्स भी कहा जाता है। किसको? जावा मानव को। जावा मानव का अन्य नाम है ये। वैसे ही पीकिंग मानव का अन्य नाम है सीनेंथ्रोपस इरेक्ट्स मानव भी कहा जाता है।
यानी अगर पूछा जाए कि जावा मानव कैसे मानव थे, तो नरभक्षी मानव थे। पीकिंग मानव भी एक नरभक्षी मानव था। इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? इसकी खोज जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टीनिल ग्राम में हुआ था। पीकिंग मानव की खोज चीन की बीजिंग में प्राप्त हुई थी, यानी इसमें 40 अवशेष पाए गए। कहाँ पर? चीन की राजधानी जो बीजिंग है वहाँ पर पाया गया। ये एक कपी वानर समूह था, ये भी एक कपी समूह था। प्रथम बार आग की खोज जावा मानव ने किया था। प्रथम बार हाथ का खुलकर प्रयोग किसने किया था? पीकिंग मानव ने किया था। जावा मानव का अन्य नाम पिथेकेंथ्रोपस इरेक्ट्स है, वैसे ही पीकिंग मानव का अन्य नाम सिनेंथ्रोपस इरेक्ट्स है। देख लेते हैं निएंडरथल मानव, होमो इरेक्ट्स हो गया। नेक्स्ट है निएंडरथल मानव। निएंडरथल, इसकी विशेषता है जर्मनी में निएंडर नदी घाटी है, उसी घाटी के सहारे गुफाओं में रहता था। उसी घाटी के सहारे गुफाओं में रहता था। सेकेंड पॉइंट है, यह सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है। विकास का सूचक मानव था। थर्ड है, सांस्कृतिक विकास से संबंधित है वर्ग श्रम विभाजन हुआ इसी में। महिलाएं घर में और पुरुष बाहर इसी में निर्धारित हुआ था। महिलाएं घर में और पुरुष बाहर। दफनाने की परंपरा ही शुरू हुआ सांस्कृतिक विकास में, ये सभी पार्ट आए थे। दफनाने की परंपरा, आत्म की अमरता, अक्षरों का ज्ञान, आग का उपयोग प्रारंभ, ये सब विशेषताएं पाई गई निएंडरथल मानव में। निएंडरथल मानव कहाँ पे था? ये जर्मनी में निएंडर नदी घाटी है, उसी घाटी के सहारे गुफाओं में रहता था। इसी के नाम पर इस मानव का नाम निएंडरथल मानव रखा गया। यह सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव था। सांस्कृतिक विकास से संबंधित है कि इसमें वर्ग और श्रम का विभाजन किया गया। महिलाएं घर में रहेंगी ये निर्धारित किया गया और पुरुष बाहर रहेंगे। दफनाने की परंपरा यहीं शुरू हुई। आत्म की अमरता का ज्ञान यहीं पे होता है, अक्षरों का ज्ञान भी यहीं पे होता है, निएंडरथल मानव से ही होता है। आग का उपयोग प्रारंभ कौन मानव करता है? निएंडरथल मानव करता है। और आग की खोज कौन से मानव ने किया था? जावा मानव, जो होमो इरेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्रो-मैग्नान मानव। इसकी विशेषता, मस्तिष्क क्षमता अधिक थी। इसके मस्तिष्क की क्षमता अधिक थी। किससे अधिक थी? होमो सैपियंस की तुलना में। किससे अधिक थी? होमो सैपियंस की तुलना में, यानी होमो सैपियंस से इसके मस्तिष्क की, इसके यानी क्रो-मैग्नान के जो मानव थे, इन मानव की मस्तिष्क की क्षमता होमो सैपियंस के मानव से अधिक थी, होमो सैपियंस की तुलना में। नेक्स्ट है होमो सैपियंस। क्रो-मैग्नान के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे होमो सैपियंस मानव। होमो सैपियंस मानव यह आधुनिक मानव है। इसका उदय कब होता है?
उदय उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में। टाइम पीरियड इसकी क्या थी? 30,000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। मानव की उत्पत्ति एवं विकास टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पाषाण काल, स्टोन एज।